नमस्कार, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। मैं हूं तमन्ना। आज हम बात करने जा रहे हैं संसद के भीतर चल रहे उस राजनीतिक तमाशे की, जिसकी आड़ में देश के भविष्य से जुड़ा एक बेहद गंभीर आर्थिक फैसला चुपचाप पारित कर दिया गया और उसे ऐतिहासिक बताकर जश्न मनाया जा रहा है। आज संसद के बजट सत्र का छठा दिन था और लोकसभा में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका के साथ हुए टैरिफ डील को लेकर बयान दे रहे थे। मंत्री जी का दावा था कि यह डील ऐतिहासिक है, कि इसमें भारत के कृषि और खाद्य क्षेत्र का पूरा ध्यान रखा गया है और ये समझौता भारत के विकास में बेहद फायदेमंद साबित होगा। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की फरवरी 2025 में अमेरिका यात्रा के बाद से भारत और अमेरिका एक संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते का संपन्न करने के उद्देश्य से नियमित रूप से चर्चा करते रहे हैं। यह स्वाभाविक है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं के महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करते हुए सर्वोत्तम संभव परिणाम सुनिश्चित करना चाहेंगे। इन वार्ताओं के दौरान भारतीय पक्ष अपने संवेदनशील क्षेत्रों, विशेषकर कृषि और दुग्ध क्षेत्रों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने में सफल रहा है। लेकिन इसी दौरान सदन में माहौल कुछ और ही था। विपक्ष लगातार नारेबाजी कर रहा था। एलओपी को बोलने दो, नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी और डरता है नरेंद्र मोदी डरता है के नारे गूंज रहे थे। अब सवाल यह है कि अगर यह डील इतनी ही ऐतिहासिक और भारत के लिए वरदान है, तो सरकार को डर किस बात का है? विपक्ष बोलेगा तो क्या सच बाहर आ जाएगा? इस पूरी ट्रेड डील की कहानी जितनी बाहर से चमकदार दिखाई जा रही है, उतनी ही अंदर से खतरनाक है। सबसे पहले ये समझिए कि सीज फायर की तरह इस ट्रेड डील की घोषणा भी भारत सरकार ने नहीं, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की और बताया गया कि यह डील मोदी की रिक्वेस्ट पर हो रही है। यानी अपने ही देश के प्रधानमंत्री ने अपने देशवासियों को ये बताना जरूरी नहीं समझा कि अमेरिका से बातचीत में क्या शर्तें रही, भारत ने क्या दिया और भारत को क्या मिला, बल्कि हमें अमेरिका से पता चला कि डील हो गई और फिर मोदी जी 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से ट्रंप को धन्यवाद भी दे देते हैं। बस एक छोटी सी गुजारिश है, उसमें से हमारा नाम काट दो, हम नहीं दे रहे धन्यवाद, क्योंकि जिस डील की सच्चाई हम जान रहे हैं वह धन्यवाद के लायक नहीं, बल्कि सवालों के लायक है। सरकार समर्थक कह रहे हैं कि 50% टैरिफ घटकर 18% हो गया। यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असली सच्चाई ये है कि 50% टैरिफ लगने से पहले भारत अमेरिका को जो सामान भेजता था उस पर औसतन सिर्फ 3.5% टैक्स लगता था। यानी भारतीय एक्सपोर्ट्स पहले से ही बेहद कम टैक्स देकर अमेरिका को माल भेज रहे थे। अब इस नई डील के बाद वही टैक्स बढ़कर 18% हो जाएगा। यानी सरकार जिसको राहत बता रही है वह असल में 5 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी है। लेकिन यह बात टीवी डिबेट में नहीं बताई जाएगी, क्योंकि फिर जश्न का माहौल टूट जाएगा। अब भक्त कहेंगे पाकिस्तान 19% देता है, बांग्लादेश 20% देता है, वियतनाम 20% देता है, तो भाई अगर पड़ोसी कुएं में कूद रहे तो क्या हम भी कुएं में कूद जाएं? भारत की तुलना खुद से नहीं होनी चाहिए कि पहले हम कितना टैक्स देते थे और अब कितना देने जा रहे हैं। असली बम तो दूसरी तरफ फटा है। अमेरिका से जो माल भारत आएगा उस पर लगभग 0 टैक्स लगेगा। पहले औसतन 17% टैक्स लगता था और कृषि क्षेत्र में तो 30 से 40% से लेकर 150% तक टैक्स था। अब अमेरिका का दूध आएगा, उसका जेनेटिकली मॉडिफाइड सोया आएगा, उसका मक्का आएगा, सस्ता आएगा क्योंकि टैक्स नहीं लगेगा। और हमारे किसान महंगे बीज, महंगा डीजल, महंगी खाद और महंगे कीटनाशक लेकर इनसे मुकाबला करेंगे। बताइए कैसे करेंगे?
या सीधी सीधी भारतीय खेती को बर्बाद करने वाली नीति है। सरकार कहती है कि किसानों का पूरा ध्यान रखा जाएगा, लेकिन किसान पूछ रहा है कि अगर ध्यान रखा गया है तो हमें बताया क्यों नहीं, कि विदेशी कृषि उत्पादों को खुली छूट क्यों दी जा रही है। इससे भी बड़ा सवाल ये है कि जब ये सब इतनी जल्दी क्यों हुआ, अचानक अमेरिका से इतनी गहरी दोस्ती क्यों हो गई, अचानक से सारे गिले शिकवे कैसे खत्म हो गए। क्या इसकी वजह एप्स्टीन फाइल में मोदी का नाम आना है? क्या इसकी वजह अमेरिका में अडानी पर चल रहे केस है? क्या अपने मित्र को बचाने और अपनी खुद की इमेज चमकाने के लिए मोदी सरकार ने पूरे देश का बाजार अमेरिका के सामने खोल दिया? अगर ऐसा नहीं है तो सरकार साफ साफ बताए कि इस डील में भारत को कहां, कितना और कैसे फायदा हुआ। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में करीब 21 मिनट तक भाषण दिया। मोदी सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़े, 7-8 बार राहुल गांधी का नाम ले लिया, लेकिन एक बार भी ये नहीं बताया कि कौन सा सेक्टर कितने फायदे में रहेगा, कितने रोजगार पैदा होंगे, भारतीय एक्सपोर्ट कितना बढ़ेगा, व्यापार घाटा कितना घटेगा। सिर्फ ये कह देना कि डील ऐतिहासिक है, देश नहीं चलता, आंकड़ों से चलता है। और जब आंकड़े मांगो तो विपक्ष की आवाज दबा दी जाती है, क्योंकि शायद सरकार को खुद भी पता है कि अगर सच सामने आ गया तो जश्न मातम में बदल जाएगा। आज हालात ये है कि देश में किसान कर्ज में डूबा है, युवा बेरोजगार है, छोटे उद्योग बंद हो रहे हैं, लेकिन सरकार अमेरिका को खुश करने में लगी है। सवाल सीधा है, यह समझौता भारत के लिए है या अमेरिका के लिए? अगर सच में भारत के लिए है तो ढोल मत पीटिए, डेटा दिखाइए। अगर किसानों को फायदा होगा तो बताइए कैसे, अगर उद्योग को फायदा होगा तो बताइए कितना, और अगर ये सब नहीं बता सकते तो फिर मान लीजिए कि देश की बर्बादी का जश्न है, विकास का नहीं। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या यह ऐतिहासिक डील है या ऐतिहासिक धोखा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार।